लिए तो ये वीडियो को सेकंड पार्ट था और बस मैं आ गई थी मेकअप करने के लिए। और सच में मेकअप में ना बड़ा टाइम लगता है। एक तो दृष्टि ने बहुत परेशान कर दिया था, वो जिद कर रही थी कि पहले उसको मेकअप करना है मेकअप करना है। और मैं उससे बोल रही थी कि बेटा पता है क्या, छोटी बच्ची है, उस पर ज़्यादा ना क्या होता है, इनमें सब में केमिकल होता है, तो बस मैं उसे अवॉइड ही करना चाहती हूँ कि ज़्यादा ना मेकअप करे, तो बस इसलिए मना करी थी। और सबसे पहले ना मैंने चेहरे को मतलब अच्छे से लोशन लगा के मॉइस्चराइज कर लिया है। और पता क्या है, मैं ना मेकअप में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मुझे बहुत अच्छा आता है। जितना आता है ना मैं उतना ही कर पाती हूँ। तो ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से तो आता नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब कोर्स वगैरह करा है, ऐसा कुछ नहीं। और मैं ज़्यादा ना मेकअप अप्लाई भी नहीं करती, बस कहीं जाती हूँ तो या फिर करवा चौथ वगैरह तो करती, वरना डेली में तो मेरा मेकअप होता ही नहीं है। सिंपल वही जो करना होता है। तो सबसे पहले मैंने लोशन लगा लिया था। और ना पता है चेहरे में ना सुस्ती सी आ रही थी, पता नहीं क्यों ऐसा आंखें से, मेरी आंखों में भी ना पता है दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। मैं इनसे कह रही हूँ एक बार दिखवा दो डॉक्टर पे। और ना बस सिंदूर देखो, मतलब वो ना पता है क्या, एक तो खुजली बहुत मस्ती है क्योंकि मेहंदी है, तो उस वजह से वो और फैल जाता है। तो बस मैं अपना सामान निकालने लग रही थी इसमें से जो जो मुझे चाहिए था। तो और पता है क्या हुआ था, एक बार ना इसकी नहीं चाबी खो गई थी ड्रेसिंग टेबल की, तो तब से ना फिर हमने ये लॉक तोड़ना पड़ा था। तो इस वजह से ना इसका लॉक ना ख़राब मतलब लॉक है ही नहीं, टूट गया, तो फिर कपड़े लगा के करते हैं। और सबसे पहले मैंने लगाया था प्राइमर। तो मार्स मार्स का था या नहीं, कौन सी कंपनी का था मुझे याद नहीं है, देखो आप स्क्रीन पे देख लेना कौन सी कंपनी का है। तो बस और उसके बाद फिर मैंने लगाया था कंसीलर जहाँ जहाँ दाग हो रहे थे। और पता नहीं कंसीलर पहले लगा था फाउंडेशन पहले लगा था, मुझे नहीं पता, मुझे जितना आइडिया होता है मैं उतना कर लेती हूँ। बस मुझे फेस पे ठीक लगना चाहिए। और बस मालियो का मैंने, हाँ मालियो का ये था क्या कहते हैं फाउंडेशन, वो लगाया था, मेरी स्किन के हिसाब से था। मुझे नंबर इतना कुछ मैं कह नहीं रही, इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता। और बस मैंने इसे अच्छे से इससे करा था मेकअप वाले से, मतलब क्या बोलते हो इसे, याद ही नहीं आता, देखो दिमाग पे नहीं था। लेकिन फिर ना मुझे क्या लगा कि उससे मेरे को ना अच्छे से मैश नहीं हो रहा था, मतलब अच्छे से ना सेट नहीं हो रहा था। फिर मैंने हाथों की मदद से भी करा, मैंने कहा हाथों की मदद से कर लेती हूँ। और बस फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिख रहा होगा। और फिर मैंने लगाया था आई शेडो। और आई शेडो भी क्या था ना, इसमें लाइटिंग बहुत कम हो रही थी, इसमें लग रही है आपको लाइटिंग, लेकिन लाइटिंग बहुत कम थी। क्या है ना, शीशा जहाँ रखा है उसके ऊपर ठीक ऊपर होनी चाहिए लाइटिंग, लेकिन लाइटिंग इधर उधर थी। तो बस वो ना थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी से आ नहीं रहा था, बहुत अंधेरा लग रहा था, पर फिर भी मैंने धीरे धीरे करके लगा ही लिया था। और मेरा लहंगा था रेड एंड ग्रीन, तो मैं उसी हिसाब से, और पता क्या हुआ था, गलती से ना मैं दृष्टि के चक्कर में गलती से मेरा कुछ और लगा, फिर मैंने उसे छुटाया था, फिर दोबारा आई शेडो लगाया था। और मुझे इतना अच्छी तरीके से नहीं आता, जितना आता है बस मैं उतना लगा लेती हूँ, उतना मेकअप कर लेती हूँ। और बहुत लाइट ही रखा था मैंने, ज़्यादा हैवी नहीं रखा था। वैसे मैं आई शेडो नहीं लगाती, लेकिन ना पता नहीं क्यों मेरी ना डार्क सर्कल भी हो रहे हैं और आँखें भी ना बड़ी काली काली हो रही थी। तो मैंने कहा चलो इन्हें ढकने के लिए कुछ तो करते हैं। तो बस लग गई थी मैं लगाने के लिए। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी मतलब मैंने सोचा था कि हाईलाइट करूं, मतलब क्या कहते हैं आई शेडो पे जो करते हैं ना, मैंने देखा है वीडियो में, तो मैंने ट्राई मारा, लेकिन मेरे पे वो नहीं हुआ। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ना एक ट्रिक देखी थी, मतलब इंस्टाग्राम पे ट्रिक देखी थी कि अगर आप दो तरह के शेड लगाने के बाद अगर आप उसे मिक्स कर दे दो ना, तो बहुत अच्छा सा मतलब अच्छी सी आई बन जाती हैं क्लियरिटी। और फिर मैंने वही आजमाया, लेकिन सच में बहुत अच्छा लग रहा था आई शेडो। अगर कभी आपको लगाना हो ना, 2 आई शेडो लगाना आगे पीछे, फिर उन्हें मैश कर देना, जो उसका लुक आएगा ना सच में बहुत औसम आता है। और बस सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है लाइनर लगाना, क्योंकि लाइनर लगाने में जो मेरे हाथ कँपते हैं ना। और पता है लाइनर का क्या हुआ, देखा मैंने एंड टाइम पे ना मेरा धोखा हो गया। मैंने देख ही नहीं पाया कि मेरा लाइनर ख़त्म हो रहा है, मैं लाइनर ले आती हूँ, बल्कि उस दिन गई भी थी मैं मार्केट, और बस लाइनर हो गया इसमें ख़त्म, वैसे ही निकलता रहता है। और जब आज देखो, आज इसने दे दिया था धोखा। लेकिन फिर मैंने ट्रिक अप्लाई किया, जो मेरे पास मतलब मस्कारा रखा था ना, मस्कारा का मैंने नीचे लगाया वो लाइनर जो आपको दिख रहा है। और ये ना कहीं कहीं वाइट लग रहा है, कैमरे की वजह से लग रहा है। फिर मैंने इसे अच्छे से मैश करा। फिर मैंने जब शीशे में देखा, शीशे में देख रही थी तो नहीं लग रहा था, लेकिन कैमरे में देख रही थी ना तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने इसे अच्छे से मैश करा था। और बस फिर उसके बाद आप लोग देखोगे मेरा भी। और लिपस्टिक भी मैंने लगाई थी। लिपस्टिक ना मेरे पास उस दिन मैं गई थी ना मार्केट, तब मैं लेके आई थी, मुझे मतलब
ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे ना इसका कलर बहुत प्यारा लगा था, रेड कलर था। और उसके बाद लिपस्टिक से पहले मुझे लगाना था ब्लशर। अच्छा, मुझे ब्लशर का ना शौक लगता है, लेकिन जब वो ज़्यादा लगता है ना तो मुझे वो भद्दापन लगता है, तो इसलिए ना मैं लाइट करना चाह रही थी और मेरा मन करा कि मैं ना मेकअप सीख लूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेकअप सीख के थोड़ा ज़्यादा अच्छा लुक आता है। और बस मैं इसी को ही अच्छे से मैश करी थी, ताकि मतलब ज़्यादा दिखे ना, बिल्कुल लाइट, हाँ मतलब नेचुरल लगे। और नेचुरल के लिए तो नेचुरल मेकअप भी मुझे लग रहा है कि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं सीख लूँ ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो बस मेरा लिप कलर लगा देता, और रेड था तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और कलर भी अच्छा था, ज़्यादा महंगी नहीं थी, लेकिन हाँ इसका कलर अच्छा लगा था, और ऐसा भी नहीं था, लोकल भी नहीं थी। तो सच में मतलब लिक्विड वैसी थी, ग्लोसी थी बहुत, तो अच्छी लगी मुझे। और मैंने आज लगाई थी बड़ी बिंदी, तो क्योंकि पतिदेव कहते हैं जब तू साड़ी वगैरह या फिर तैयार होते ना तो तू बड़ी बिंदी लगाया कर। और बस मेकअप फिक्सर लगाया था, और ये मेकअप फिक्सर बहुत अच्छा है, और ये मैं लाई थी से हो गए 2 साल, और एक्सपायर नहीं है क्योंकि इसकी लंबी डेट है, लेकिन है सच में ये इस जैसा ना, ये बहुत अच्छा निकला, एकदम सेट हो जाता। और बस मेरा मेकअप हो गया सेट, और मैं हो गई हूँ रेडी। बस लहंगा वगैरह मैंने पहन लिया था, और ये लहंगे की बाजू ना मत पूछो, बस इस बाजू को देख के ना सब मुझे बंगाला नहीं समझते हैं। और बाजू का क्या था ना, मुझे उनसे जो बनवाना था उन्होंने वो नहीं बनाया, कुछ और ही बना के रख दिया ब्लाउज़ का, पर खैर कोई नहीं, अब जो भी हुआ। फिर मैंने कानों में इयरिंग्स पहन लिए थे आर्टिफिशियल, तो ये गुस्सा भी करते हैं, आर्टिफिशियल पहनती रहती है, यूँ नहीं गोल्ड के पहन ले। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है जो पहले। फिर मैंने मांग टीका लगाया, मांग टीका मुझे अच्छा ही नहीं लगा, पता नहीं क्यों, मुझे लुक ही नहीं लगा अच्छा। फिर मैंने हटा दी, फिर मैंने नथ लगा के देखी, नथ भी मुझे पता नहीं क्यों लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, लेकिन अच्छी तो लग रही थी। फिर मैंने कहा चल लगा ही लेती, ट्राई मार लेती हूँ। फिर मैंने अभी हटा के रख दी थी। अभी बज रहे हैं मतलब क्या इतने बज रहे हैं, मतलब 7 बजने वाले हैं, और पतिदेव अभी तक नहीं आए हैं, और पूजा का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। खैर उनका तो ये रोज़ का ही है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, अजीब सा तो नहीं लग रहा। और मैं हो गई हूँ रेडी इस तरीके से, ज़्यादा कुछ नहीं करा। पहले मैंने सोचा था मांग टीका लगाऊँ, लेकिन वो ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब अजीब सा लग रहा था, फिर मैंने नहीं लगाया। फिर मैंने इतना सिंपल ही लुक रखा सिंपल भी ज़्यादा ही हो गया, लेकिन ठीक है जितना आता था उतना क्या है। अभी से हटा देते क्योंकि बहुत आलस लग रहा है, बाद में ना 7:30 हो गए हैं, पतिदेव अभी तक नहीं। मैंने अभी फ़ोन किया था, बता रहे थे रास्ते में। यार हद है यार, ऐसा कौन करता है, मतलब यहाँ मैं पूजा के लिए बैठी हूँ और ये अभी तक आए नहीं। और मेरा फाइनली लुक यार, बैठी हूँ, खाना पीना तो सब बन गया, लेकिन बहुत गुस्सा आ रही है। बस मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि जैसे तैसे करके कंट्रोल कर ले, और इतना मूड ख़राब हो रहा है ना। और हाँ, मैंने थाली वगैरह भी लगा ली है, आप लोगों को दिखाती हूँ 1 मिनट। तो ये थाली हमारे में ना, मतलब क्या कहते हैं, वैसे मैं थाली रख भी सकती थी, लेकिन हमारे में कांसे की थाली रखी जाती है। तो ये लोटा जो मैंने खुद ही DIY किया था, और बस अभी इसमें ना ये सब लगा लिया। जब थाली लगा लूँगी ना, जब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। फ़िलहाल तो अपने चांद का वेट हो रहा है, चांद ही सबसे ज़्यादा वेट करवा रहा है। चलो तो वो जब तक आएंगे, जब तक फ़िलहाल मैं। और मांग टीका ना बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि सिंदूर भी ढक रहा था, फिर मैंने मांग टीका अवॉइड कर दिया। तो पतिदेव का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, और पतिदेव अभी तक नहीं आए बहुत वेट करा रहे हैं। चलो मानो कि उस चांद का तो चलो वेट करना ही है, लेकिन मेरे चांद को, मेरा चांद भी लेट करवा रहा है, ऐसे काम नहीं चलेगा। खैर कोई नहीं, वेट तो करेंगे हम, हमारे चांद अभी तक आया ही नहीं है। चलिए, तो इन्हें तो आने में टाइम लगेगा, 8:15 हो रहे हैं, और अभी नंद का फोन आया था कि चांद भी निकलने वाला है, तो फिर मैं अभी कर लेती हूँ पूजा, आएंगे जब देखती हूँ फिर और क्या करूँ। और बस मैं पूजा करने बैठ गई थी, और पता है क्या हुआ था ना, हमारा जो मतलब चौकी थी ना, चौकी मैंने नहीं निकाली थी क्योंकि उस पर सामान वगैरह रखा था। फिर मैंने छोटा सा पटा था उसे रखा, उस पर चुन्नी बिछाई थी, और बस यहीं पे कैलेंडर लगाया। बस हमारे यहाँ गौर बना लो या फिर गौर की ना, गौर माता होती हैं, उन्हें रखा जाता है, और कुछ नहीं रखते। जितना मैंने देखा है मैं उतना ही करती हूँ। तो बस वही सब कर लिया था, और नंद के लिए वही सूट सिंगार वगैरह जो छिड़कना होता है हमारे यहाँ ना, कुछ लोग मनसना कहते हैं, हम लोग छिड़कना कहते हैं। सिंदूर वगैरह चढ़ाना था, मतलब सिंदूर सबके लगाया जाता है, पहले नहलाया जाता है, फिर सिंदूर लगाया जाता है, फिर महावर लगाया जाता है, फिर भोग लगाया जाता है। तो ऐसे करके बस मैं पूजा कर रही थी, और ना पतिदेव का वही था। मुझे गुस्सा तो आ रहा था कि बहुत लेट हो गए, पर फिर कोई नहीं, खैर मैं अपना पूजा करने लग गई। मैंने कहा पता चले कि मतलब चांद भी निकल आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने कहा चलो पूजा ही कर लेते हैं। और बस मैं यहीं पे बगल में वही जगह का थोड़ा इशू हो जाता है, तो बस यहीं पे लगा लेती मैंने अपनी, और आसन बिछा के। और हमारे यहाँ ना कांसे की थाली में शुभ माना जाता है। वैसे तो मिलने को तो आर्टिफिशियल थालियाँ बहुत मिलती है, फिर इसलिए ना बस अब की बार था कि मैं कभी ना ऐसे चलनी से कभी पूजा करी नहीं है, फर्स्ट टाइम ही था कि मैंने चलनी से पूजा करी थी।
मतलब चन्नी से चाँद वाँद देखा था, तो ये सब होता नहीं है। लेकिन मैंने कहा चलो जब सब करते हैं तो पतिदेव को भी थोड़ा शौक सा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बस मैं चलनी ही लाई थी, और बाकी का जो रीति रिवाज से होता है मैंने वही करा, जो रीति रिवाज से होता है वही करना चाहिए। और ये आपको दिख रहे होंगे बीछिया, और जब मैं पूजा कर रही थी इसी टाइम पे पतिदेव आ चुके थे और इन्होंने मुझे बीछिया दिए। और मतलब मेरे साथ क्या हुआ था ना, ये गिफ्ट वाले बीछिया थे, तो इन्होंने मुझे पकड़ाया। मैंने कहा दो कैसे, मैं पूछ रही थी, इन्होंने बताया कि दो ऐसे हैं कि जो एक तूने पसंद किया था, एक मैं अपनी तरफ से गिफ्ट में लाया। मैंने कहा दो बीच होगा, मैं क्या करूँगी, पर कोई नहीं। खैर फिर मैंने वही वाले गौर माता पे चढ़ा दिए थे। फिर उसके बाद उन्हें मैं दबाऊंगी, मतलब पैरों में बढ़ाऊंगी जो भी बोलते हैं। तो पहले मैं भी बोल देती थी उतार के दूसरे पहनूंगी, लेकिन फिर मुझे मतलब हमारे बड़ों ने ही टोका कि ऐसे नहीं बोला जाता, उतार के कर देते हैं। तो बस पहले मैंने लगाना था महावर, क्योंकि महावर के ऊपर ही मैंने पहनने थे। तो बस महावर लगा के फिर मैंने ऊपर से पहने, फिर उनके ऊपर शगुन के मतलब वही महावर लगाया था। और हमारे यहाँ महावर बहुत शुभ मानते हैं। और ना कुछ लोगों ने, मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहा कि मैं बंगालन लग रही थी। अब बताना मैं बंगालन की तरह लग रही थी क्या यार? नहीं ना यार, मेरा पता क्या है, मैं हेयर स्टाइल भी बनाती बालों की, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था, क्योंकि काम इतने होते हैं। और फिर ना बच्चों को भी संभालना, कभी बच्चों को कुछ कभी चाहिए, कभी कुछ चाहिए, तो इन्हीं चीज़ों में पूरा दिन निकल जाता है। तो बस अब मैंने ये नए वाले बीछे पहने थे, और सच में बहुत सुंदर लग रहे थे। सच में पतिदेव का ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। मतलब दो, अब मेरे पास दो जोड़ी बीछे हो गए ना। अब क्या है ना, हमारे में ऐसा नहीं है कि इन्हें पहन लो फिर उसके बाद इन्हें मतलब बढ़ाओ दोबारा, तो जल्दी से नहीं बढ़ाते। करवा चौथ बढ़ाते हैं। अब चलो देखते हैं, जो भी होगा करेंगे। तो फिलहाल ना क्या कहते हैं, चलो मैंने पहन लिया अपने बीछिया, और बस मैं पतिदेव से कहती मुझे पानी दे दो हाथ धोने को, क्योंकि पूजा पे से उठा नहीं जाता। महावर लगाने के बाद हाथ धो के बाकी का करूँगी। और महावर लगा के पैर जितने सुंदर लगते ना, सच में मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है हम हमारे मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक तरह से नॉर्मली बोल रही हूँ मैं, हमारे सनातन धर्म में कितने त्यौहार होते हैं, कितने अच्छे अच्छे त्यौहार होते हैं। मतलब करवा चौथ ले लो, दिवाली ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब त्योहार ना, और त्योहारों की बात एक अलग होती है, पूजा पाठ की बात अलग होती है। मन कितना शांत हो जाता है पूजा करने से। मतलब आप कोई भी व्रत रख लो तो अच्छा लगता है, व्रत वगैरह करने से मन को शांति मिलती है। ये तो पति के लिए व्रत था। और ना पता क्या था ना, मेरी आंखें हो गई हैं बहुत ज़्यादा वीक, तो मैंने पतिदेव से कहा था कि यार कथा पढ़ दो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी अक्षरों में लिखी थी ना कथा, मुझे बाकायदा याद है, लेकिन फिर मैंने उसमें से बोल के ही पढ़ी जाती है। तो पतिदेव फिर आ गए थे, कह रहे चल ठीक है मतलब कपड़े चेंज कर लूँ। और मैंने इनसे कहा था तुम यही पहन दो, मैंने कुर्ता पजामा निकाल के रखा था, लेकिन नहीं, इनको तो यही पहन, कह रहे नहीं मैं नहीं पहनना कुर्ता पजामा, ठीक है मैं ये पहन लेता। फिर मुझसे पूछे थे कि इसे थोड़ा हल्का सा हटा के तब पढ़ लूँ, मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं। तो बस वो कथा पढ़ रहे थे, मैं बैठ के सुन रही थी कथा, और ना गुस्सा भी आ रही थी मुझे, इतना लेट हो गए। और सच में 8:15 बज गए थे इनको, मतलब 8:30 बजे हम ऊपर गए थे। हाँ, तो बता रही थी, फिर इन्होंने मुझे बताया था कि मतलब कुछ प्रॉब्लम, मतलब इनका एक्सीडेंट होते होते बचा था। और फिर ये जो मतलब एक्सीडेंट होते होते बचा था, लेकिन ज़्यादा कुछ चोट नहीं आई थी, मतलब हल्का फुल्का झटका लग गया था। खैर कोई नहीं, करवा माता ने ठीक है रक्षा करी। मैंने जो बस सच्चे मन से व्रत रखा था। और ये जो आपने रस्म देखी होगी ना, ये क्या होता है ना, बस घूंघट से दुबका के और 7 बार ऐसे फेरे लिए लिपवाए जाते हैं। अब ये इसका मुझे पूरा नहीं पता किस लिए, लेकिन बस जितना मुझे पता है रीति रिवाज उतना मैं करती हूँ, जो मैंने बड़ों से देखा है सीखा है, और बस वही मैं करती हूँ। तो बस हमारी पूजा हो गई थी संपन्न। हो गए 8:15, मतलब 8:30, हाँ 8:15 सॉरी 8:15 हो गए हैं। और जस्ट अभी आए हैं, पूजा वगैरह मेरी हो गई है। और ना बस अब ऊपर जाएंगे। और ये लाए थे बीच है, पता है क्या था ना, मतलब ये लाए थे जो पसंद करवा के लाए थे, लेकिन ये आज ना मेरे लिए गिफ्ट के तौर पे 2 जोड़ी लाए हैं। एक जोड़ी तो ये वाले को दिखाते हैं, जो मैंने पसंद किए थे वो तो ये वाले थे। पास से दिख रहे हैं क्या, क्लियर नहीं दिख रहे, मैं बाद में दिखा दूंगा। और जो दूसरे वाले हैं ना, जो ये गिफ्ट के तौर पे लाए, उन्हें दिखाती हूँ मैं, रुको। एक ये वाले पैरों के आए थे काफी ज्यादा लेट। क्यों आए थे लेट, अभी ये बता दो हैं। लोगों के चांद आ जाते जल्दी, चलो मानते हैं कि उस चांद का वेट करना पड़ता, हमें इस चांद का ही वेट करना पड़ रहा है। कैसे वेट कर रहे थे, ऐसा कौन सा गिफ्ट ला रहे थे। ये एक और गिफ्ट लाए हैं, पर वो मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले हमारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगी, इसलिए हम उसे छुपाएंगे। बहुत स्पेशल गिफ्ट है, अच्छा है, जो ये हर साल देते हैं, मतलब गिफ्ट बहुत महंगा भी है। वो मैं दिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है ना हर किसी को बताना अपना गिफ्ट। चलो तो बस अभी हम पूजा के लिए जाएंगे ऊपर।
चांद चांद कितने बजे? 8:30 बजे निकला, अभी तो टाइम है जब तो हम बना लेते हैं एकदम। तो बस अब मैं जा रही हूँ ऊपर पूजा करने, चांद निकलने ही वाला है। तो पतिदेव गए हैं अभी स्टैंड वगैरह लेके, सामान वगैरह, और मैं भी जा रही हूँ ऊपर। चलो बस अब हम आ गए थे छत पे। और सबसे पहले हमारे में क्या होता है ना, इस जल को अर्घ देना पड़ता है वो चारों तरफ घूमते घूमते। तो बस वही अर्घ दिया था, 2 लोटे लिए जाते हैं हमारे यहाँ। तो बस ये भी थोड़ी हेल्प करवा रहे थे, सामान उठा उठा के दे रहे थे क्योंकि लहंगा बहुत लंबा था तो दिक्कत हो रही थी। और बस दूसरे लोटे में का जल चढ़ाना था, इसमें मैंने थोड़ी लेस लगाई थी, खुद ही DIY करा था मैंने चलने और इसको। तो बस अब लगाना था भोग चंदा माता को, हल्दी कुमकुम और ये सब से तिलक वगैरह करके फिर जो भी पुए हमारे यहाँ पुए बनाए जाते हैं, पुए कड़ी चावल पूड़ी, इन सब का भोग लगाया जाता है चंदा मामा को। हम तो चंदा मामा ही कहेंगे, तो इनको भोग लगाया जाता है। बस चंदा मामा की मामा कह लो, चंदा की कह लो, आरती उतारी थी, फिर उसके बाद पति की। और ये चीज़ ना जो मैंने करी थी ना, सीरियसली फर्स्ट टाइम था मेरा ये। पहले इससे करवा चौथ पे कभी ये नहीं करा, बस अर्घ वगैरह दिया, पूजा पाठ करी, आ गए नीचे। ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि पतिदेव की आरती उतारी थी। पतिदेव भी कह रहे थे सच में आज का पहली बार ही हो रहा है ना। मैंने कहा हाँ, फिर ये सीख वाला होता है, ये मेरे मायके नहीं होता लेकिन यहाँ होता है, तो मैंने करा था। तो सीखें चारों तरफ डाली जाती है। और बस फिर देखना था चांद को, और इन्होंने पता नहीं कैमरे का एंगल कहाँ लगाया था, और पतिदेव ने ही सेट किया था। तो देखो खुद दिख ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। फिर मैंने इनसे कहा था शायद तुम दिख नहीं रहे तो आगे आ जाओ। और ये ना इतना दुख हुआ ना सच में, अपने वीडियो शूट करी लेकिन पतिदेव कट ही गए, बिल्कुल आधे हो गए। और ये मैं पैर छू रही थी तो इन्होंने देख लिया। ये सामान ले लेते फिर मम्मी को माला का माला पकड़ लेना हाथ में। बैठ से मत देते माला दीना तो तुम ही पकड़ लो। फिर ना पतिदेव लाए थे रसमलाई, और मुझे पता ही नहीं था कि ये लेके आए हैं। तो ये कहते हैं मैं तेरे लिए लाया हूँ। मैंने कहा था चलो फिर ये वाला शूट कर लेते, क्योंकि ऊपर तो हमारा क्लियर हो ही नहीं था पानी पिलाने का, उसमें पानी ही नहीं था, उस ऐसे पिला देता। तो बस ये पिला रहे थे मुझे गिलास से पानी, और फिर खिला रहे थे रसमलाई। और मतलब अच्छी थी मुझे पता नहीं था मिठाई लाए हैं, लेकिन चलो। और मेरी ये नथ ना इतनी परेशान कर रही थी, मतलब फिर ना बाल सा अटक रहा था, मतलब बाल आ गए थे। तो फिर कह रहे थे कि ला मैं करूँ, फिर मैंने कहा नहीं चलो मैंने कर ही लिया। और बस इन्हें खिलाया, इन्होंने पकड़ाया, इतने में पापा पूड़ी वगैरह मांग रहे थे, चले गए चलिए इसी के साथ लेते हैं मैं वीडियो की एंडिंग। आई होप आपको मेरे करवा चौथ का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और व्रत हमारा हो गया है, बस सब पापा खाना वाना खा लेंगे, उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। और ना कैसी लग रही है मैं बताना कमेंट में, मतलब कैसा लग रहा है ये बताना। चलो, और ये नथ ना जिसने बड़े परेशान करे ऐसे थी, बार निकले जा रही थी, तो इसे निकाल ही देते हैं हम। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।